जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं कि आप नौकरी को लेकर के अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरी मानिए इस उपाय से आपको 100% आप जो चाहेंगे आपको वह नौकरी अवश्य मिलेगी। पर उसके लिए यह वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो ही आपको यह वीडियो प्राप्त होगी। अगर यह वीडियो आपको मिल गई तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी मिलनी एकदम तय है। इसलिए पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि आज का यह अचूक उपाय जो है आपको 100% नौकरी दिलवा कर ही छोड़ेगा। और ऐसा नहीं है, सच में इस उपाय को करके तमाम लोगों को नौकरियां मिली हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। देखिए, ये जो मैं उपाय आज बताने जा रही हूँ ना, ये इतना कारगर उपाय है और ये आज का उपाय नहीं है। ये समझ लीजिए कि बहुत पुराना, बहुत प्राचीन उपाय है। हमारे दादा परदादा के ज़माने का है। ऐसा नहीं है कि तब लोग नहीं करते थे, लेकिन तब लोग ऐसे ही करते थे और आज वो चीज़ें लोग उपाय समझ के कर रहे हैं। और तब यह सब चीज़ें लोग ऐसे ही भक्ति भाव में, जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते थे ना, वो लोग ऐसे ही कर लेते थे क्योंकि उनको तब उपाय नहीं करना था। ऐसे ही समृद्ध थे सब लोग, इसलिए वो अपना पूजा पाठ अपने हिसाब से करते रहते थे कि क्या कैसे करना है। और उन्हीं चीज़ों से, जिन चीज़ों से सबको लाभ हुआ है, वही चीज़ें आज उपाय बन के हमारे सामने खड़ी हैं। तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये बहुत पुराना उपाय है और इसको मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोगों को तमाम लोगों ने किया है। मेरी एक फ्रेंड ही समझ लीजिए थी, उनके लड़के के नौकरी नहीं लग रही थी। वो बेचारा एकदम परेशान हो गया था। तो उनको मैंने यह उपाय बताया कि भाई इस तरह से करके देखिए, हो सकता है कि उसकी नौकरी लग जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरा लड़का तो यह बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो तो बात ही नहीं सुनता मेरी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, लड़का नहीं करेगा, आप कर लीजिए उसके बिहाफ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगी तो चलेगा। तो मैं बोली कि भाई, माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही जो करते हैं वो करते हैं, दूसरों के लिए तो करेंगे नहीं। आप जो भी हनुमान जी से मांगेंगी अपने बच्चे के लिए मांगेंगी। तो अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय आप करेंगी तो हनुमान जी आपको मना क्यों करेंगे भाई। वो आपको सहर्ष जो आप चाहती हैं वो आपको ज़रूर देंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप इस उपाय को करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम कह रही हो तो ठीक है, हम करते हैं यह उपाय। तो उन्होंने यह उपाय किया और आप यकीन मानिए कि यह उपाय करते ही अब मैं आपको क्या ही बताऊं। यह उपाय करते ही 10 दिन 15 दिन जैसा बीता कि उनके लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई। जिस चीज़ के लिए वो ट्राई नहीं कर रहा था वह नौकरी उसको मिल गई। तो देखिए, अब प्रारब्ध भी उसका ख़त्म हो गया था, मैं तो ये भी कहूँगी, और हनुमान जी की कृपा भी उसे प्राप्त हो गई। उसके बाद वो स्वयं हनुमान जी से आगे का जो उपाय था उसने स्वयं वो किया और आज भी वो लड़का वह उपाय करता है। ठीक है, तो यह उपाय इतना कारगर है कि अगर आपने अच्छे से पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को किया तो आप मानिए नौकरी ही नहीं, आप जिस चीज़ के लिए भी इस उपाय को करेंगे ना, वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। लेकिन अब नौकरी मैं इसलिए कह रही हूँ कि यह उपाय मैंने अभी तक जितने लोगों को बताया है उतने लोगों ने इस उपाय को नौकरी के लिए ही ट्राई किया है। क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या है। 4 पैसे घर में आने बहुत ही ज़रूरी हैं, चाहे वो जहाँ से भी आएँ। उसी के पीछे आदमी दिन रात भाग रहा है।
तो मतलब इसीलिए जो है मैं आपको नौकरी का बता रही हूँ। बाकी आप ये अन्य किसी चीज़ के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, करना बहुत ही सरल सा उपाय है। इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत भी नहीं है, बहुत ही सरल सा उपाय है। मंगलवार के दिन क्या करना है आपको, मंगलवार से शुरू कर लीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठ जाइए हाथ पैर जोड़ करके, और उनके सामने एक घी का दीपक जला करके रखिए। ठीक, नियमतः देखिए भगवान की जब भी हम पूजा आराधना करने जाएं, उनके सामने एक दीपक तो अवश्य ही जलाना है। अब घी का दीपक जलाइए, लेकिन बाती जो है लाल कलावे की लगाइए उसमें, क्योंकि यह आप अपनी मनोकामना के लिए करने जा रहे हैं। पहले दिन का ही मतलब ये लाल कलावे की बाती आपको लगाना है। बाकी रेगुलर आपको जैसे करना हो आप वैसे कर सकते हैं। पहले दिन क्या है कि आप मतलब संकल्प लेंगे, अनुष्ठान करेंगे और अपनी मनोकामना के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, तो पहले दिन ही लाल कलावे की बाती आपको लगा करके चलानी है। और दीपक में इतना तेल होना चाहिए, मैं तो कहूँगी तिल के तेल का, अगर ज़्यादा घी नहीं आप जला सकते तो तिल के तेल का जलाइए। कि मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने शाम को दीपक जलाया 8 बजे, 8 बजे के बाद ही ये उपाय करिए तो अच्छा रहेगा। 7 बजे के बाद, मतलब 7 बजे के बाद से आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 7:30 बजे दीपक जलाया, तो वह दीपक ऐसा हो कि सुबह तक जलता रहे। इतना तो मतलब आपको उसमें तेल या घी जो भी आप डालते हैं, इतना होना चाहिए कि वह सुबह तक जलता रहे। उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और उनके चरणों में देखते हुए, ठीक है, और ऐसे हाथ जोड़कर उनके चरणों में देखते हुए आपको मन्नत मांगनी है हनुमान जी से। मन्नत क्या मांगनी है, अब जैसे कि मान लीजिए आप अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है हनुमान जी से, आपको यही कहना है, हे हनुमान जी महाराज, मैं आज यह प्रण लेती हूँ, चाहे लेता हूँ, कि मेरा यह कार्य अगर हो जाएगा, जिस कार्य के लिए मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ हनुमान चालीसा पढ़ने का, अगर मेरा यह कार्य हो जाएगा तो मैं जो है आपको डेली राम जी का गुणगान बैठ करके अवश्य सुनाऊंगा। ये मैं यहाँ बैठ करके आज प्रण लेता हूँ या लेती हूँ। इस तरह से उनसे प्रार्थना करनी है। और 3 बार जो है, मात्र 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और डेली जो है आपको मतलब दूसरे दिन से, पहले दिन ही आप ये बोलना है, दूसरे दिन से आपको हनुमान जी के पास बैठ करके दीपक जला देना है घी का, और उनसे मैंने आपको जो कहा है वो मैं अवश्य करूँगा या करूँगी, पर मेरा काम हनुमान जी करवा दीजिए जल्दी से। हे हनुमान जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे लिए असंभव है पर आपके लिए सब संभव है। मेरे इस कामना को पूरा करिए। मैं आपको रोज़ राम जी का गुणगान गा करके सुनाऊंगा। रोज़ मतलब लगातार आप 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जी से यह कहेंगे। आप मान के चलिए कि 21 दिन बीतते बीतते आप जिस कार्य के लिए यह कर रहे होंगे ना, अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह डेली करने लगेंगे तो 21 दिन बीतते बीतते आपका कार्य होकर रहेगा। अब उसके बाद जब आपका कार्य हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यही करना है कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है। और आपको डेली जो है अपने टाइट शेड्यूल में से, मतलब अपने टाइम में से 5 मिनट का टाइम निकालना है और डेली हनुमान जी के सामने बैठ करके रामचरितमानस के 2 पन्ने अवश्य पढ़ने हैं। लेकिन ये तब जब आपका कार्य पूरा हो जाए तब। जैसे अगर आपने नौकरी के लिए कहा है, चाहे आपने संतान प्राप्ति के लिए कहा है, चाहे आपने धन प्राप्ति के लिए कहा है, चाहे मतलब आपने जिस चीज़ के लिए भी ये प्रतिज्ञा ली है, वह कार्य आपका जब पूरा हो जाए
तो आपको बस यही काम करना है कि डेली आपको 5 मिनट का समय निकालना है और रामचरित के 2 पन्ने रामचरितमानस के हनुमान जी के सामने बैठ कर के जैसे हम किसी को सुनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी से जय सिया राम बोलिए और उसके बाद 2 पन्ने उनको रामचरितमानस के गा करके आपको सुनाने हैं। बस कंटिन्यू यही करते जाइए, हनुमान जी आपको सारी सुख समृद्धि आपके जीवन में भर देंगे। यह उपाय बहुत ही कारगर है, एक बार जीवन में अवश्य करके देखिएगा। अगर हर जगह से हार गए हो तो यह उपाय अवश्य करिएगा। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।